सुनो ये बुद्ध कथा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा। Come to India for Indian human life. I'm interested. Why this India is Buddha's image. Buddha's intelligence have. बोल रहे हैं बुद्ध ने जन्म लिया, बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध का इधर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सब कुछ बुद्ध का इंडिया में है। I invite you Searo from Tauta Damanet invite you from Kema Bhaktikuni. Sam, I'm very happy. I'm interested in this Panta state. So I believe all of you, I can meet this place. Thanks for all meditation. Have you free time? A little 15 minutes, half an hour, 1 hour, as you like. Are you free time? Normally meditation. को ही बाहर की झूठी अवस्था को ही सही सच्चाई समझकर जिंदगी जीते हैं, मगर इस जिंदगी का जो मतलब है कहीं ना कहीं झूठ है, सच्चा ही नहीं है। तो आप इससे बाहर निकले, निश्चित तौर पे आपका जीवन का कल्याण होगा, मंगल होगा। अब आपके सामने हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, और उन्होंने अपने सेक्रेटरी ओहदे से रिजाइन लिया और 24/7 धम्म का कार्य करने के लिए आपके पंजाब में उपस्थित। कुड़ियां दे भी वाल कटने आ तो मैं पीछे हट गई सी। वैसे फिर उन्होंने समझाया कि वाल जो कटते हैं आपस उही रह जाते हैं। फिर भी जिदा मैनू हुण पहला लगता सी कि वाल कट्टण नाल शायद मैं बदल जाना, पर मैं बिल्कुल नहीं बदली, सेम उही हाँ। सगों बहुत टेंशन घट गई हैं। अगे जो किते जाना, वैसे जो मैडिटेशन के शिविर से जाती सी, अपने शैंपू कंघा होर भी कितना कुछ लैके जाना। ऐतकी पता सी वाल कट देने आ, इदा करते हैं गंजे, तो बहुत मतलब एक जिम्मेदारी जी लैत गई। वाल झड़न लग गए सी मेरे, बहुत टेंशन होती सी भी पता नहीं की हो जाना हुण है नहीं तां भी उदा दी हाँ। इसलिए वालों नाल कोई लगे नहीं आ, टेंशन नहीं हैगी। ते इत्थे जो सानू सिखाया जाता है अपने मन को किदां कंट्रोल च रखना है। चलो मैं तुहानू चारिका बारे दसदी हाँ, जो चारिका असीं कीती, इत्थों असीं की सिੱਖਦੇ हैं। पहला तो असी नंगे पैर अपने भिक्षा पत्र लैके सारे पिंड विच गेड़ी लगाई, पर असी किसी तो कुछ भिक्षा मंगी नहीं, किसी अगे अपना भिक्षा पत्र नंगा करके कुछ मंगया नहीं कि सानू कुछ दिओ। जिहदा अपने आप मन किया कुछ देने, अगले ने कोई चीज़ अगे की दान करने लई, उदों ही असी अपना भिक्षा पत्र खोलिया ते ओहदे विच उन्होंने श्रद्धा नाल जो भी पाता असी स्वीकार किया, साफ मन दे नाल स्वीकार किया। इत्थे आए तुसी बड़े प्यार नाल सानू भोजन दान दिता, ओहदे लई असी बहुत थैंक्स करते हैं तुहाडा, तुहाडे लई सुख मंगदे हां। अच्छा, जदों तुसी सानू भोजन दिता, सब तो पहला जीवन च जो साडे तो वड्डे ने, जिन्हां तो असीं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये पंते जी, ये भिखुनी जी, सब तो पहला इन्हां नूं भोजन दिता गया। इन्होंने उन्ना चेर भोजन शुरू नहीं किया जिन्ना चेर सारे नहीं मिल गया।
ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚੀਜ਼। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਲਈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਬਸ ਖਤਮ ਕਰ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਫੀਲ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਤੇ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗਹਿਣਿਆਂ ਗੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਰਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਰਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਸੋਲਿਡ ਭੋਜਨ, ਉਹ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਖਾ ਲਈਏ, ਮੰਮੀ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਆ, ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਜੀਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਤੁਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਓਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਰ, ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਜੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤਾਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ABCD ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ 'ਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ सम्यक संबुद्ध जी, दुनिया के सबसे बड़े सम्राट प्रियदर्शी अशोक, संत रविदास, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर तथा माननीय कांशीराम जी, इन्हें सबसे प्रथम मैं अभिवादन करता हूँ। पंजाब ये गुरुओं की भूमि है, गुरुवाणी की भूमि है, पवित्र भूमि है। जब हम शामिल बने तो कई लोग हमें मिलने आए, ऐसे ही एक उपासक मिलने आए और उन्होंने कहा कि भाई आप रविदास जी के ऊपर जरा कुछ हमें बातें बताइए। तो आज मैं कुछ दो शब्द उनकी एक जो लाइन है वो बुद्ध की लाइन से कैसी मिलती है इसके बारे में कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। संत रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो काठीवाड़ में गंगा। वो क्यों दिया है हमारे झोले में, क्यों डाला बुद्ध को? बुद्ध हमें क्यों प्रेरणादायी लगते हैं? क्योंकि वो समानता मानते हैं, केवल मानते नहीं, उसे अपनाते हैं, अपने जीवन में लाते हैं। जैसे यहाँ केवल श्रवण संग नहीं है, श्रावणी संग भी है। तो जिस समानता के हम हकदार हैं, जिस समानता के हम शुरू से समर्थक रहे हैं, उसे हमें समाज में लाना पड़ेगा।
जो चीजें हम चाहते हैं पहले उन्हें हमें करना होगा। तो बाल काट देना कौन सी बड़ी बात है? ये शरीर का वेस्ट ही तो है, बॉडी वेस्ट। हमारे नाखून, हमारे बाल, ये हमारे शरीर से निकलने वाली जो गंदगियां है 32 तरह की, उसमें से ये 2 है। इसमें नई कौन सी बात है? और रही बात समाज की, तो हम 4-5 दिन के बाद उस समाज में जाने ही वाले हैं। वो सवाल तो करेगा ही, क्योंकि हर अच्छा प्रवाह के विरुद्ध जाने वाले लोगों को हमेशा सवालों से घिरा रहना पड़ता है। लेकिन इतिहास कहता है जो प्रवाह के साथ जाते हैं उनमें दुनिया बदलने की चाह नहीं होती, और इसीलिए दुनिया जैसे है वैसे उसे वो स्वीकार लेते हैं। हम तो बुद्ध के अनुयायी हैं। समाज की गंदगी भी देख लेते हैं और मन की गंदगी भी देख लेते हैं, और जो देख लिया उसे समझ लिया, क्योंकि हम कूड़ादान तो अपने पास नहीं रखेंगे तो उसे फेंक देते हैं। जैसे खुद के मन की गंदगी, खुद के चित्त की गंदगी हमने डाल दी है, धीरे धीरे प्रयास ही होगा कि इस श्रमणीय संघ के माध्यम से समाज में, देश में इसी तरह की ऐसी परंपरा, ऐसी संपन्न परंपरा जो स्त्री को मनुष्य समझती है, उसका समाज के लिए कुछ योगदान हो सकता है, वह मनुष्य ही है और उसे मनुष्य की तरह जीने का अधिकार है, तो फिर संघर्ष कहाँ रहेगा? समानता आ जाएगी। ये राष्ट्र हमारा है, हमारे पुरखों ने इसे सींचा है, जिम्मेदारी हमारी है, हमें सबको आगे आना है और इस श्रमण परंपरा के जरिए समाज और राष्ट्र की गंदगी को मिटाकर बुद्ध की पावन भूमि पर फिर से पंचशील लहराना है। साथ